मैं डॉक्टर श्रीनिवास भास्कर चागंटी कमा गेयर फ्लाईव्हील का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं प्लांट को ये 35 ईयर का रिसर्च है हमारा। इसके अंदर हमने 350 डिज़ाइन विकसित किया है और 25 वर्टिकल्स हैं। इसके अंदर फ्लाईव्हील एकमात्र वर्टिकल है 25 वर्टिकल्स के अंदर से। हमारे यहाँ पे सारे जो कागज क्लियरेंस होना है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, नीति आयोग से, मिनिस्ट्री ऑफ पावर से सब क्लियर हो चुका है और नेशनल जो अमेंडमेंट है, पॉलिसी है, ये भी आ चुका है और नेशनल प्लान 2022 और 23 में फ्लाईव्हील, कंप्रेस्ड एयर और पंप्ड हाइड्रो भी नेशनल प्लान में दर्ज हो चुका है। तो सारे जितने भी क्लियरेंसेस होना है सब क्लियरेंसेस मिल चुके हैं और अभी हम पंजाब स्टेट गवर्नमेंट से पीपीए भी कर चुके हैं 1 रुपी पर किलोवाट आवर एंड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड अथॉरिटी, पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी भी हमें क्लियरेंस दिया है और 66 केवीए लाइन भी हमें मिल चुका है और पंजाब क्षेत्र के अंदर हर एक सबस्टेशन के पीछे 20 मेगावाट से लेके 200 मेगावाट लगाने का भी परमिट हमें मिल चुका है। वैसे आज अभी उड़ीसा आप आए हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ देख रहे थे, हम लोग जनरेटर स्टार्ट हुआ कुछ समय पे 13 जैसे के बिल दिया और यहाँ पे 16 निकाल रहा है, आउटपुट निकाल रहा है। यार इसका मतलब कम खर्चा में ज़्यादा बिजली मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर ना डीजल है, ना सोलर है, ना विंड है, ना गैस है, ना ऐसा कोई इत्यादि जो चीज़ है वो इसके अंदर दिखता नहीं। और इसके अंदर जो चलने वाली जो चीज़ है वो कम ज़मीन के खर्चा है, कम ज़मीन में। जैसा आपका 1 मेगावाट लगाने में 600 से 700 गज का जरूरी है, 600 to 700 स्क्वायर यार्ड, तो इसके अंदर 1 मेगावाट लग सकता है और ये 24/7 चलता रहेगा। इसके अंदर इनर्शिया बनते रहेगा और जनरेट होके आदमी को बहुत ही सहूलत रहेगा। ना इसके अंदर साउंड आएगा, ना इसके अंदर कोई पोल्यूशन है, ना इसके अंदर और कोई सिस्टम है। तो ये आराम से अपने सिस्टम को चलाते चलाते गवर्नमेंट को हेल्प करेगा, कॉमन मैन को हेल्प करेगा, किसान को हेल्प करेगा, इंडस्ट्रीज को, कमर्शियल को, सब जगह हेल्प करते रहेगा ये। क्योंकि 1 रुपये में हम बिजली नेशनल ग्रिड को देना हम चाहते हैं, नेशनल ग्रिड को। और इससे जो है 1 रुपये में पूरा इंडिया में कोई भी जगह, कोई भी स्टेट, कोई भी विलेज और कोई भी टाउन, इंडिया में 6,64,369 विलेजेस हैं और एक विलेज में अगर 10 मेगावाट लगाते हैं तो उस विलेज का यूथ और उस विलेज का जगह पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा और ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी आ जाएंगे और हाइड्रोजन बंक्स भी आ जाएंगे जो हाईवे के नज़दीक लगे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि 5 लाख से 8 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशंस और हाइड्रोजन बंक्स लगाने का एक मौका मिलता है और इंडिया में 20 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट मिल जाता है और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट रहता है। सर आपका मतलब कहना है कि बिजली कम से कम रेट में इंसानों को मिलेगा? हाँ यही कहना है। हाँ, और घर के लिए तो मुफ्त से दे सकते हैं। हाँ। पूरा इंडिया में घर के लिए मुफ्त से दे सकते हैं, इंडस्ट्री में 1 रुपए दे सकते हैं। ये जो मतलब मैकेनिकल मशीन है ये कहाँ पे लगेगा? ये सारे ग्रिड के पीछे लगेगा, जितने भी ग्रिड हैं इंडिया के अंदर। ये जो इवैक्यूएशन ग्रिड है, स्टोर करने के लिए ग्रिड है, तो ये ग्रिड है, ये 11 केवीए रहता है, 33 रहता है, 66 रहता है जी। जनरली आप बिजनेस किसके साथ करना चाहेंगे, गवर्नमेंट के साथ या प्राइवेट सेक्टर के साथ? नहीं, गवर्नमेंट के साथ। पक्का गवर्नमेंट, 24 कैरेट गोल्ड है गवर्नमेंट। ये जो मशीन है ये गवर्नमेंट को बेच दोगे या आप बस सिर्फ हम लोग एक सर्विस प्रोवाइडर है। हाँ। जो बिजली बेचते हैं और बिजली 1 रुपए में देते हैं। अगर गवर्नमेंट बोला 50 पैसे में दो तो हम 50 पैसे में देने के लिए तैयार है। अगर 25 पैसे पूछे तो 25 पैसे में देने तैयार है। आप गवर्नमेंट से परचेज करेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कम से कम रेट में? हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं परचेज कर रहे हैं, ना हम गवर्नमेंट से जमीन पूछ रहे, ना हम गवर्नमेंट से पैसे पूछ रहे, ना हम गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं पूछ रहे। हम ये बोलते हैं गवर्नमेंट से हमारी बिजली को लो और जनता की सेवा करो, बस इतना ही है। उड़ीसा यहाँ पे कोई विधायक वगैरह से बात हुआ है कुछ? हाँ, विधायक सर से बात हुआ है। बाबू सिंह जो है, बाबू सिंह साहब से बात हुई है और इनसे हमने बात किया है। हम IIT प्रदर्शन के लिए आए हैं और IIT प्रदर्शन में इसको दिखाया और 18 से 21 तक IIT प्रदर्शन हुआ है और उसके अंदर हम दिखाएं। और बाबू सिंह सर का अगर आशीर्वाद है तो हम यहाँ उड़ीसा में पूरा 20,000 या 50,000 मेगावाट तक लगाने का। अगर उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से आपको कॉल जाता है, अगर ये लगाने के लिए प्लांट आपको बोला जाता है तो आप लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल। और इतना कम समय में, यानी 2 साल के अंदर पूरा उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर 20,000 से 30 या 40 या 50,000 मेगावाट तक बना सकते हैं। हमारे पास 25 वर्टिकल्स हैं
और ये सारे वर्टिकल जो है एक दूसरे के साथ रिले में काम करते हैं और एनर्जी को बनाते रहते हैं। और एक बात है श्रीनिवास जी, अगर ये मशीन आपसे लगाए तो माना जाए कि जो बिजली बिल आता है 12 लाख 15 लाख वो तो कम हो जाएगा। हाँ। उसके बदले में वो पैसा में और भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा और भी मास प्रोडक्शन में लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा। एक अगर फैक्ट्री अगर 12 लाख खर्चा करता है महीने का, तो एक साल में 1 करोड़ तो खर्चा ही हो गया। तो उसके साथ साथ अगर वो पैसा अगर उसको मिलके रहता है तो और 4-5 मशीन और ज्यादा लगा सकता है और उसके साथ एम्प्लॉयमेंट और भी हो सकता है। और कोई फैक्ट्री अगर पर्सनल चाहेगा आपको आपसे लेने के लिए तो आप प्रोवाइड करोगे या गवर्नमेंट थ्रू से करोगे? गवर्नमेंट के थ्रू से करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू करना सबस्टेशंस बहुत आसान से मिल जाएंगे और प्राइवेट एरिया में जो है वो हम कर सकते हैं, लेकिन उनका जो रीच है वो 1 मेगावाट 2 मेगावाट 10 मेगावाट तक है। अगर गवर्नमेंट से हम करते हैं तो 20-25-50 हजार मेगावाट तक जा सकते हैं। आपका दादाजी परदादा जो 1913 में स्टार्ट 1913 में स्टार्ट किए थे, अभी आके 2025 112 साल इतने दिन मतलब अंग्रेज को भी लाइट बेचे हैं। हाँ, अंग्रेज को भी लाइट बेचा है, लेकिन अपना मशीन नहीं बेचे, आप भारत के काम में लगाओगे। हाँ, ये मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया है और ये अपना भारत देश का एक बहुत बड़ा योगदान बनता है, क्योंकि भारत में बिजली बनना आज जो है स्टीम टरबाइन से यूज करते हैं। जो स्टीम टरबाइन का जो खुलासा हुआ है वो इंडिया में नहीं हुआ है, पाश्चात्य देश में हुआ है। इस तरह से हर एक जो टेक्नोलॉजी है पाश्चात्य देश में हुआ है, लेकिन ये भारत में हुआ और ये पूरा देश को बिजली देते हुए सारे 200 देश के अंदर इसका नाम चला जाएगा। आपका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए सर, क्या एजुकेशनल है? हाँ, मेरा पीएचडी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो हमने इसको 35 ईयर लगा दिया इसको बनाते बनाते, और इसके साथ साथ और 25 वर्टिकल्स हैं जो हम इसके साथ इन पाइप कैस्केडिंग है और न्यूमैटिक्स है, हाइड्रोलिक्स है और हीलियम बैलून के साथ भी अपन वजन को उठा सकते हैं। एक हीलियम बैलून के अंदर 300 टन को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में डाल सकते हैं हीलियम बैलून से। तो इस तरह से हमने बहुत सारे आविष्कार किया है और ये आविष्कार भारत के लिए बहुत काम आने वाले हैं। अब फॉरेन प्रोजेक्ट में कभी कोई आपको मतलब बोला है कि फॉरेन में इसमें? हमने 10 कंट्री के साथ ऑलरेडी एमओयू हो चुका है, 10 कंट्री के साथ। अमेरिका में मेरा कंपनीज है, कनाडा में मेरा कंपनीज है और इस तरह से 10 कंट्री में, सिंगापुर, थाईलैंड, जो साउथ एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज में हो या एमिरेट्स में हो या कोई भी जगह बहुत अच्छा हमारा काम हुआ है। इंडिया में कहाँ पे चलोगी? इंडिया में फिलवकत जो है हमारा पीपीए पंजाब स्टेट से हुआ है, पीएसपीसीएल से, और पीएसपीसीएल के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी हमारा ग्रिड कनेक्टिविटी हो चुका है और 1 रुपए में हम पीएसपीसीएल को दे रहे हैं अभी आपके पास कितना ऐसे प्रोजेक्ट आपके पास है? मतलब ये अभी इंडियन रेलवेज के साथ हमारा हो गया है, फिर जीएसीएल गुजरात एल्कलीज केमिकल्स लिमिटेड के साथ हुआ है। इस तरह से पीएसयूज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ हमारा एमओयू हो चुका है। आपका ये लिमिटेड फर्म है? मेरा प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम।